नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से 2 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोंडा और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा में विश्वविद्यालय की जमीन को देखेंगे सीएम और बालपुर के डोमा कल्पी में बनना है विश्वविद्यालय। बलरामपुर में नवरात्रि मेले की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 2 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि गोंडा में विश्वविद्यालय की जमीन को देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर विश्वविद्यालय बनना है। बलरामपुर के डोमा कल्पी में बनना है विश्वविद्यालय। बलरामपुर में नवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यों को लेकर के एक्टिव नजर आते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे उनके नजर आते हैं हर दिन। आज भी 2 दौरे हैं। बालपुर के डोमा कल्पी में बनना है विश्वविद्यालय, वहां जाकर के भी निरीक्षण करेंगे। बलरामपुर में नवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोंडा और बलरामपुर का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और बलरामपुर और गोंडा के लोगों को उम्मीद है कि यहां पर भी भरपूर विकास होगा और इसलिए विकास की तमाम गतिविधियों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ सौरभ मिश्रा बलरामपुर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सौरभ मिश्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलराम पहुंचेंगे और वहां पर नवरात्रि मेले का भी निरीक्षण करेंगे क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। इसके अलावा बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएंगे सरकारी खर्चे पर। तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 4:40 पर बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित भवनियापुर हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से कार द्वारा 4:55 पर वो देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। उसके बाद पर वो मेला समीक्षा बैठक करेंगे। हम आपको बताते हैं राज्य स्तरीय मेला आयोजन होता है जो कि चैत्र नवरात्रि में आयोजित किया जाता है, जो 1 महीना के लिए होता है और उस मेले में दुकानें लगाई जाती हैं और मंदिर स्तर में पंडाल लगाई जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर काफी सख्त इंतजाम किया गया होगा कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। ठीक है। और फिर इसी के जैसे साथ कल साथ नवरात्रि का बलरामपुर में पहला क्या दिन क्या है। आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे? क्या अधिकारियों की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 4:55 पर जब वो देवी पाटन मंदिर में पहुंचेंगे उसके बाद फिर वो मेला संबंधी समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें सभी अधिकारी मौजूद होंगे और उसमें अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उन अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और फिर दूसरे दिन नवरात्र का पहला दिन है जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। कादिर अंसारी भी हमारे साथ बने हुए गोंडा से ज्यादा जानकारी के साथ। कादिर अंसारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं गोंडा और वहां पर तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का निरीक्षण खुद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक करेंगी। ये समीक्षा बैठक लगभग 1.5 घंटे चलेगी। इसके बाद में यहाँ से निकलकर जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद में प्रेस वार्ता करेंगे और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज है वो 18 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोरोना काल था इस वजह से मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाया। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और जो ये बैठक हो रही है अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि लोगों को उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो मुख्यमंत्री लगातार जो है सौगात देते हैं। तो मुख्यमंत्री के आने के बाद में किस तरीके की सौगात मिलती है देखने वाली बात। कादिर अंसारी, जिस विश्वविद्यालय का निरीक्षण करा जाना है उसका कितना कार्य पूरा हो चुका है? कब तक विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा?
जी देखिए, जिस विद्यालय की अगर बात करें तो जिस विद्यालय की सौगात पहले ही मिल चुकी है, वहां पे जो कुछ जमीनें हैं उसका भी निरीक्षण करने मुख्यमंत्री जा सकते हैं, लेकिन अभी किसी पक्का अभी श्योर नहीं है कि वहां पे जाएंगे, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के बाद वहां भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सौरभ मिश्रा, क्योंकि देखिए बदलते समय के साथ साथ बलरामपुर की भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और उसका श्रेय जनता आखिरकार किसको देती है? देखिए, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनका बलरामपुर से काफी खास लगाव देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कई बार बलरामपुर दौरे पर आए और उन्होंने कई सारी सौगातें भी बलरामपुर को दी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये श्रेय है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। बरेली से अशरफ ने गुर्गा लल्ला गद्दी ने किया सरेंडर। सैटेलाइट पर सोमवार रात खुद को एसओजी के हवाले कर दिया। जेल में बंद अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में था वांछित। लल्ला गद्दी के खिलाफ बिथरी बरादरी में दर्ज है केस। विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए भी डाल रखी थी अर्जी। बुलडोजर के डर से लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया। लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को अशरफ के साले सद्दाम की भी तलाश है। अशरफ के साले सद्दाम से लल्ला गद्दी के नजदीकी संबंध थे। बहरहाल अब जब लल्ला गद्दी पुलिस गिरफ्त में आएगा तो क्या कई बड़े खुलासे होंगे और सद्दाम की भी जानकारी मिल पाएगी लल्ला गद्दी के माध्यम से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशरफ के गुर्गा लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया है। सैटेलाइट पर सोमवार रात खुद को एसओजी के हवाले कर दिया। जेल में बंद अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस को कब से तलाश थी लल्ला गद्दी की, लेकिन लल्ला गद्दी के खिलाफ बिथरी बरादरी में भी कई केस दर्ज है। विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए भी अर्जी डाली हुई थी। और इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। माफिया अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। एमपी एमएलए कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को दाखिल की है याचिका। याचिका में शाइस्ता परवीन ने खुद को बेगुनाह बताया है। पुलिस ने गिरफ्तारी पर घोषित किया है 25,000 का इनाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ यह मामला। पुलिस ने गिरफ्तारी पर घोषित किया है 25,000 का इनाम, लेकिन याचिका डाली हुई है शाइस्ता परवीन की ओर से कि वो बेगुनाह है, उसकी गिरफ्तारी ना हो। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर शाइस्ता परवीन अपने आप को बेगुनाह बताती है तो फिर वो कानून के शिकंजे से बचती क्यों फिर रही है। खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को दाखिल है याचिका। याचिका में शाइस्ता परवीन ने खुद को बेगुनाह बताया है। बहरहाल आज इस पूरी याचिका पर किस प्रकार से सुनवाई होती है, क्या फैसला होता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन ने याचिका लगाई है, उस पर सुनवाई होगी आज। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। जलकल जोन 7 में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ उजागर। न्यूज वन इंडिया ने भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया है। इंदिरा नगर में बने नलकूप हुए भ्रष्टाचार के शिकार। सेक्टर बी में बना मानकों के विपरीत नलकूप। स्थानीय पार्षद ने लगाया 2 बार भुगतान का आरोप। दोनों अधूरे नलकूप का भुगतान कर दिया गया है। लोगों ने कहा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से करेंगे शिकायत। आखिर भुगतान कराने वाले अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? जीएम जलकल कब करेंगे भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई? तो इस भ्रष्टाचार की खबर को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं। लोगों ने कहा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीएम से इसकी शिकायत करेंगे। और यहां पर सवाल भी न्यूज वन इंडिया के खड़े हो रहे हैं कि आखिर भुगतान कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? जीएम जलकल कब करेंगे भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई? तो जलकल जोन 7 में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है। 1437 में जो मिनी नलकूप लगाया गया है, ठीक है, पूर्व के अधिशासी अभियंता द्वारा, ठीक है, पत्रावली का पेमेंट किया गया है। इसके संज्ञान में पार्षद महोदय द्वारा विगत पिछले पूरे 1 हफ्तों से शिकायत की थी और प्रकाशन भी हुआ था इसका। इसके जांच की कमेटी के लिए
महाप्रबंधक महोदय ने एक जांच कमेटी बनाई है, उसके उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। 1437 में जो तो न्यूज़ वन इंडिया ने भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया। इस खबर को हम प्रमुखता से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो अधिकारी भ्रष्टाचार को शह दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। सेक्टर बी में बना मानकों के विपरीत नलकूप, स्थानीय पार्षद ने लगाया 2 बार भुगतान का आरोप। दोनों अधूरे नलकूप का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से शिकायत की जाएगी। आखिर भुगतान कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पानी समय पर उपलब्ध हो सके। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो जलकल का जो अनुसात है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंदिरा नगर वार्ड में 2 मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि ठेकेदार को सीधा फायदा पहुंचाने का काम जोन 7 में तैनात अधिकारियों ने किया है। ट्यूबवेल बनकर तैयार नहीं उससे पहले ही लाखों का पेमेंट ठेकेदार को कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया उसके बाद जीएम जलकल क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जोन 7 में तैनात एक्सीएन ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए बताया है जैसे कि वो पूरे घटना से अनजान हो। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि जब समय पर पेमेंट हुआ, ठेकेदार को पेमेंट किया गया, उस समय भी प्रेजेंट टाइम जो तैनात एक्सीएन है वहीं तैनात थे। उन्हीं के निगरानी के द्वारा ही ये पूरे पेमेंट का भुगतान किया गया है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचाने का फायदा। नीलेश चौहान बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, आखिरकार कब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि भुगतान करा लिया गया लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी बार पार्षद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इंदिरा नगर इलाका है जहाँ पर 2 मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे। सरकार की जो मंशा है कि प्रत्येक घर को स्वच्छ पानी समय पर उपलब्ध हो सके, उसी के तहत 2 मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे। हालांकि वो दोनों मिनी ट्यूबवेल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जहाँ पर बेहतर तरीके से उनके रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं भी धराशायी हो गई हैं। उसके अलावा जो मिनी ट्यूबवेल लगाया गया है उसके बोरिंग के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है और जो करीब 50 फीट गहरा है। ऐसे में अगर कोई बच्चा या जानवर उसमें गिर जाता है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिलीप श्रीवास्तव ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि इंदिरा नगर के ही सेक्टर बी में जो दूसरा मिनी ट्यूबवेल लगाया गया है उसमें 2 बार भुगतान करने का भी मामला प्रकाश में आया है। हालांकि जब एक्सीएन जोन 7 से बात की गई तो उन्होंने जिस तरीके से गोल बोल जवाब दिया उससे साफ होता है कहीं ना कहीं ठेकेदार को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जहां काम कराया गया लेकिन काम अधूरा ही रहा, उससे पहले ही ठेकेदार को आनंद फानंद में पेमेंट कर दिया गया। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो पीएसएस के पद पर तैनात होता है वो एमबी नहीं बना सकता है और ना ही वो भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर कर सकता है। उसके बावजूद भी एक पीएसएस से पूरे मामले का एमबी कराया गया और उसके अलावा भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर भी करा लिए गए। अब देखना होगा जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया, करीब 40 लाख के करीब पेमेंट दिया गया है ठेकेदार को अधूरे काम का, अब उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। हालांकि दिलीप श्रीवास्तव जो कार्रवाई का इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया नीलेश तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। कई जगह पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में आईटी का छापा, एमके मीट फैक्ट्री और जहीर के आवास पर भी छापा पड़ा है। आईटी की कई टीमें सीआरपीएफ जवान फैक्ट्री में मौजूद हैं और जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। मीट फैक्ट्री के कर्मचारी मजदूर फैक्ट्री में बिठाए गए हैं। फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है और रोरावर के तलासपुर में एमके मीट फैक्ट्री में छापा पड़ा है। इसी फैक्ट्री में गैस लीकेज से 100 लोग बेहोश हुए थे। बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां भी यहां पर काम करती हुई मिली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहीर की मीट फैक्ट्री और कई ठिकानों पर छापा। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान भी और ईडी के लोग भी, कर्मचारी भी वहां पर मौजूद है। फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है इस संदेह में कि जब गैस लीक हुई थी तो 100 लोग
बेहोश हुए थे और इसी के साथ साथ नाबालिग लड़कियां भी यहां पर काम करती हुई पाई गई थी। बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां काम करती हुई मिली थी। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, कई जगह पर आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। गाजियाबाद में भी छापेमारी चल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं अलीगढ़ और गाजियाबाद की, और दोनों ही जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हड़कंप का माहौल बन गया। लेकिन दोनों ही कार्रवाई काफी बड़ी थी, तो सीआरपीएफ के जवानों को भी इसमें आना पड़ा। आयकर विभाग की टीम तो पहुंची, लेकिन साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर पहुंचे। तो आप सेना बल का पहरा यहां पर देख सकते हैं। अलीगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी पड़ी है। बहरहाल इस छापेमारी से क्या कुछ निकल करके आता है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन संदेह के चलते आयकर विभाग ने इन दोनों ही मीट फैक्ट्री पर छापा मारा है। हाजी जहीर की मीट फैक्ट्री में आईटी का छापा। खबर रामपुर से है, जहां बरेली के झुमका चौक की तर्ज पर रामपुर में चाकू चौक बनाया गया है, जिसका लोकार्पण बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह और डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने किया है। इस दौरान सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। जितनी भी मुश्किलें सामने आए, अगर सपोर्ट बेहतर हो, सरकार का सपोर्ट था, मुख्यमंत्री जी का खुद का इंटरेस्ट था इसमें कि रामपुर के हस्तशिल्प को, केवल चाकू ही नहीं, हर एक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे याद है कि उन्होंने अलग से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को कही थी, रामपुर की समीक्षा करते हुए, कि जहां इतने हस्तशिल्प के अवसर हैं और इतने वैरायटी है, उसको हम क्यों नहीं प्रमोट करें। तो उनके प्रोत्साहन पर लोगों का जो यहाँ पे रवैया रहा, जो प्रोत्साहित करने का, लोग जुड़ते गए और उससे हमें मदद मिली कि हम कारीगरों को थोड़ा प्रोत्साहित कर सकें। और जब चाकू एक बार रिवाइव हो गया, तो मैंने कहा कि रामपुर का हुनर इतना बेहतरीन है। अफशान ने भी इसको डिज़ाइन किया, कई बार मेरे पास आए, चूँकि इसका बजट बड़ा था, तो उसके लिए बजट डेडिकेट करने में कई सारी चीज़ें उसमें एक अड़चन रहती है, उन सबको दूर किया गया। फाइनली जो है वो आपके सामने। प्रदेश भर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसी तर्ज पर रायबरेली के सलोन थाना इलाके में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस को चोरी की तमाम घटनाओं में इन आरोपियों की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए बदमाशों का नाम शिव पटेल और अनुज पासी है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान समेत अवैध असला व बिना नंबर का लोडर बरामद किया है। थाना सलोन में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 148/23 पंजीकृत हुआ था। उसमें विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अनुज पासी और शिव पटेल का नाम प्रकाश में आया। इनको गिरफ्तारी करने के लिए स्वाट सर्विलांस की टीम और थाना की टीम लगी हुई थी। मुखबिर से कल रात सूचना मिली कि इनका लोकेशन हनुमानगंज नहर पुलिया के पास है। इस सूचना पर हमारी समझ टीमें पहुंची और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिससे इनके पैर में गोली लगी। तत्काल इनको सीएससी सलोन पहुंचाया गया, वहां से जिला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इनकी स्थिति सामान्य है, खतरे का कोई डर नहीं है। इनके कब्जे से एक पिकअप बिना नंबर की, 315 बोर का तमंचा, 12 बोर का तमंचा, जिंदा राउंड, खोखा राउंड बरामद हुआ है। 250 मीटर तार बरामद। और खबर बिजनौर से है, जहां सड़क हादसे में मंडावर थाने में तैनात एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिपाही अमरनाथ वर्मा मंडावर थाने से बिजनौर जिला मुख्यालय जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक को टक्कर मार दी।
प्रदेश भर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसी तर्ज पर रायबरेली के सलोन थाना इलाके में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस को चोरी की तमाम घटनाओं में इन आरोपियों की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए बदमाशों का नाम शिव पटेल और अनुज पासी है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान समेत अवैध असला व बिना नंबर का लोडर बरामद किया है। थाना सलोन में एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें मुकदमा प्राप्त संख्या 148/23 पंजीकृत हुआ था। उसमें विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अनुज पासी और शिव पटेल का नाम प्रकाश में आया। इनको गिरफ्तारी करने के लिए स्वाट सर्विलांस की टीम और थाना की टीम लगी हुई थी। मुखबिर से कल रात सूचना मिली कि इनका लोकेशन हनुमानगंज नहर पुलिया के पास है। इस सूचना पर हमारी समझ टीमें पहुंची और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की जिससे इनके पैर में गोली लगी। तत्काल इनको CSC सलोन पहुंचाया गया, वहां से जिला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इनकी स्थिति सामान्य है, खतरे का कोई डर नहीं है। इनके कब्जे से एक पिकअप बिना नंबर की, 315 बोर का तमंचा, 12 बोर का तमंचा, जिंदा राउंड, खोखा राउंड बरामद हुआ है। 250 मीटर तार बरामद हुई। बलिया के बैरिया चेकपोस्ट के पार 50 लाख की शराब पकड़ी गई है, जहां बिहार पुलिस ने 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले भी 1 करोड़ 7 लाख की शराब पकड़ी गई थी। वही शराब पकड़े जाने के बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ADG और DIG का चेकिंग निर्देश फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि SHO धर्मवीर सिंह की तस्करों के साथ साठगांठ होने के चलते शराब की तस्करी हो रही है। बैरिया थाने में SHO धर्मवीर सिंह तैनात है। खबर संभल से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों से परेशान एक परिवार ने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला जुनावई थाना इलाके के मैंघरा गांव का है, जहां बीते 8 फरवरी को दबंगों ने शिक्षा मित्र संजीव शर्मा और उनकी पत्नी भुवनेश के सिर पर लाठियों के सहारे ताबड़तोड़ हमला कर दंपत्ति को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल दंपत्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां दोनों का अभी भी इलाज चल रहा है। मामले में शिक्षा मित्र के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार के मकान बिकाऊ की बोर्ड लगाए जाने के बाद जिले के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि जुनावई थाना इलाके के गांव मेंघरा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर वाद दायर किया गया और इस मामले में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें थाने में मुकदमा दर्ज कर दूसरे पक्ष के 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। समस्या का बंदूक और लठियां ले लेकर आ जाता। कौन लोग आते हैं? यादव गांव के लोग ही? हाँ आदमी। अच्छा, तो पलायन करने का यही वजह है, आप उनसे परेशान होकर पलायन कर रहे हैं? हाँ, क्या कर, हम तो भागेंगे घर से लेकर के जा रहे हैं। हम तो झगड़ा भी हुआ है? झगड़ा हुआ करते हैं और बताओ कहाँ रहे, बताओ जो ही रास्ता है और रास्ता हो तो मैं हम लेकर के जाऊँ। झगड़े की वजह क्या है, क्यों झगड़ा होता है बार बार? झगड़ा क्यों होता है? जमीन पे अब तक कितनी बार झगड़ा हुआ है गांव में? अब ही हुआ 3 बार चढ़े आए जो हम पर मारने के लिए। एक बार पहली बार रात में 2 बजे झगड़ा करो उन्होंने। अच्छा, रात में 2 बजे आए, हमारे घर कोई भी ना हो, चढ़ के आ रहे बंदूक तो लेके खूब उन्होंने मारपीट करी और नहीं, जब भी चांद फोड़ दी। समस्या ये है कि हमारे संजीव शर्मा मेरे भाई और भाभी भुवनेश शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा पीटा और इतनी बेरहमी से अपने दरवाजे पर गांव घुसते ही भगवान सिंह पुत्र नेकराम, बिजनेस पुत्र मोहकम, राजवीर पुत्र हुकुम सिंह, इन लोगों ने मारा और अजयपाल पुत्र सरदार, इन्हें बहुत बुरी रहमी से मारा। इस मारे यहाँ से जाना ही चाह रहे हैं बिल्कुल, और ये रहने देंगे ही नहीं, परेशान है बहुत ज़्यादा। और यही रास्ता है, रास्ते पे निकलने। भाई कहाँ हैं आपके इस समय? भाई अलीगढ़ हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बिल्कुल सही नहीं है। विवाद कब हुआ, कितने दिन हो गए?
अरे 8 तारीख की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।